बंदे ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द, एक लफ्ज में बताएं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द यूथ टुडे, एक लफ्ज के अंदर। सही। तो लफ्ज पहले आपने सोच के, जो आपने कहा कि मैंने पहले जनरल सा जवाब दे दिया क्योंकि वो वक्ती तौर पर पूछा जा रहा था, लेकिन बाद में आपने जरा सोचा तो आपको एक लफ्ज में वो पूरी चीज कॉम्प्रिहेंसिवली निकली, और वो ये थी डिस्ट्रैक्शंस। सही। डिस्ट्रैक्शंस एक ऐसा लफ्ज है जिसके अंदर ये सारे जो मसले हैं ना, यूथ के मसले, वो कॉम्प्रिहेंसिवली कैप्चर होते हैं। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर ये जो पोर्नोग्राफी है, ये जो सोशल मीडिया एडिक्शन है, ये जो फहाशी का देखना है, और यानी ये सारी चीजें किस तरह हो रही हैं कि एक जो बंदे का पर्पस है, जो रास्ता है, उससे वो डिस्ट्रैक्टेड हुआ है, इधर उधर की चीजों के अंदर बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और इसका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन जो वन वर्ड सोल्यूशन है ना, वो सलाह है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर आप देखें आपका फोकस मैनेजमेंट, आपकी जो स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, ठीक है, आपकी फहाशी से जो आपको बचाना, आपको बाकी यानी वो स्ट्रेंथ मिलना जिससे आप फहाशी से बच सकें। यानी अब अगर वन वर्ड एनालिसिस करें तो एक तरफ डिस्ट्रैक्शन है जो ईवल है यूथ के लिए, और उसका सोल्यूशन जो है वो सलाह है। अमेजिंग, अमेजिंग। और देखिए, ये विदाउट इफ्स एंड बट्स एक्सेप्ट करना होगा। अब इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं कि नहीं, देखिए वो फलाना तो नमाज पढ़ता है लेकिन वो झूठ भी बोलता है, देखिए नहीं वो फलाना नमाज पढ़ता है वो बिजनेस में फ्रॉड करता है, फलाना नमाज पढ़ता है लेकिन वो फिर भी गुनाह करता है। देखिए भाई, फलाना अगर ये करता है तो आपने अपनी नमाज पढ़नी है, और आपने उस अंदाज में पढ़नी है जैसे नमाज पढ़नी चाहिए। आप उस अंदाज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसको हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस भी करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये बात हक है। इन्ना के, यानी बेशक ये अफर्मेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, इन्ना सलाता, बेशक नमाज, यानी इसमें डाउट ही कोई नहीं है, फहाशी और बुरे कामों से बचाती है। मैंने कितने यूथ देखे हैं हमास के जो खुद आके उन्होंने बताया कि अली भाई, हमने अपनी नमाज को ठीक करना शुरू किया, मस्जिद में जाकर वो एनर्जी लेना शुरू की, वो स्पिरिचुअलिटी जो एक मस्जिद की है, वहां मुसल्ले पर बैठना शुरू किया, नमाज से थोड़ा सा पहले जाना शुरू किया, स्पेशली फजर। जिसने अपनी फजर नमाज ठीक किया ना, ये तो आप खुद भी एक्नॉलेज करेंगे। अच्छा, इतनी पावरफुल फजर है, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले ऑब्वियसली जो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये जो आपने सारे डाउट्स लिस्ट किए हैं कि यार देखिए नमाज, मतलब यानी ये मुझे 3-4 एक्सरसाइजेस करने से क्या फायदा पड़ेगा, ये तो मैंने करके भी देखी है, मुझे तो कभी इस तरह का फायदा नहीं महसूस हुआ। और हम भी, मैं ऑनेस्टली मैं कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि फॉर एग्जांपल कि ये कोई अनहोनी बात है। हम भी जब यंगस्टर थे, ये थे, और जब हम नमाजें पढ़ते थे, और जिस तरह की नमाज पढ़ते थे, जैसे भी पढ़ते थे, जिस तरह पेरेंट्स ने हमें भेज दिया वगैरह, लेकिन उसके अंदर जो है ना, हमें एटलीस्ट ये चीजें नहीं फील होती थी, जो हमने अभी शुरू में समराइज किया, इट डिडंट रियली फेल्ट। यानी इस तरह की हम ये नहीं है कि उनके लिए हम कोई अनहोनी बात करें, हम बताते हैं कि डी क्लटर किस तरह करना है बंदे को। कि फॉर एग्जांपल, अगर ये जो बाकी में अगर ये फाशी से दूर करती है तो ये मुझे क्यों नहीं दूर करती। इससे पहले ये है कि ये लोगों को समझना चाहिए कि नमाज है क्या। सही। और फिर अंदर इसके क्यों आपको फर्क नहीं दे रही, व्हाई इज इट नॉट अफेक्टिंग यू द वे इट इज क्लेम्ड इन द कुरान। वेरी गुड, यही बात हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे बताया, कई नौजवानों ने खुद बताया कि हमने वो फवाइद उठाना शुरू किए जो हदीस में है नमाज के, और उन पे पॉन्डर किया और अपना दिल दिया, वी गेव आवर हार्ट्स टू नमाज, टू सलाह, और हम वो फोकस लेकर आए, मस्जिद में गए, वो फवाइद उठाए, वहां पर बैठे, नमाज सलाम फेरने के बाद उसी जगह कुरान की रेसिटेशन की, तो अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब दे अचीव्ड अमेजिंग रिजल्ट्स। अच्छा, कुछ सिनेरियोज, इनमें से कुछ सिनेरियो से हो सकता है मैं और आप भी रिलेट करें। पास्ट में हम नमाज, एक टाइम था नमाज नहीं इतनी हम पढ़ते थे रेगुलरिटी से, ऐसा नहीं था कि पढ़ते ही नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से था, वालिदा की तरफ से स्पेशली, हमेशा से रियलाइजेशन कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरा तो वक्त भी माशाल्लाह बचपन में मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद थी, बिल्कुल सामने, फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी एक बड़ा एज था। बहरहाल अक्सर ऐसे भी होता था, हम क्रिकेट खेल रहे होते, जब मैं 7-8 क्लास में था, गली में मगरिब की नमाज होती थी, हम क्रिकेट खेलते रहते थे। अक्सर ऐसे हुआ, अल्लाह माफ करे, बुजुर्ग गुजरते हुए घूरियां मारते थे, कुछ डांट भी देते थे, कुछ बात भी करते थे, हम कहते थे नहीं अंकल अभी आए। वही जैसे आजकल बिल्कुल टिपिकल आपने स्टोरी बताई है कि मैं ना रहता था इस्लाम इकबाल मेडिकल कॉलेज की कॉलोनी है वहाँ पर ना, तो यानी जिना हॉस्पिटल के साथ, तो वहाँ पर भी ना ग्राउंड और मस्जिद और ये सारा सिनेरियो वही है। और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत अंकल होते थे, ही वाज वेरी एजेड, ठीक है ना, और वी ऑल न्यू हिम, ठीक है, एंड द रीजन वी न्यू हिम कि क्योंकि वो यही करते थे। अब एक साथ पार्क है और पार्क है मस्जिद, यानी एक घर हमारे इधर है, बीच में पार्क है और आगे मस्जिद है। अब वो जो पार्क के रास्ते में आता है, हम सारे उधर होंगे, ठीक है, अब उन्होंने आगे ना आवाज लगानी है कि आ जाओ ये करो वो करो, और हम भी जो है ना अंकल कभी कभी ग्राउंड में आ जाना उन्होंने, और हमसे बात करना कि आ जाओ अच्छा अंकल कर लेंगे ये वो वगैरह वगैरह, कुछ एक आध 2-4 कभी वो आ भी जाते थे साथ, लेकिन जो है ना वो ये बड़ी कॉमन स्टोरी है, ऑलमोस्ट हर दूसरे यंगस्टर की है। बल्कि मेरे एक दोस्त तो बहुत ही अजीब और आउट ऑफ द ब्लू एक एक्सक्यूज देता था। मेरा एक दोस्त था, आजकल वो मीडिया में है, नाम नहीं लूंगा, तो उसने कहना अंकल को, जब भी वो अंकल से कहते थे नमाज पढ़ो, तो उसने कहना कि अंकल देखें मेरा अल्लाह से कुछ और ही ताल्लुक है, तो आप जो है ना हमारे बीच में ना आए, मेरा जो है ना अल्लाह ताला से मेरी कुछ और सेटिंग। तो बहरहाल क्या सेटिंग होती थी वल्लाहु आलम, और आजकल भी कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरी अल्लाह से एक स्पेशल सेटिंग है। तो कौन सी सेटिंग है भाई, हमें भी बता दें, जो सहाबा को नहीं मिली, जो प्रॉफेट देखें नबी पक्के नमाजी, सहाबा पक्के नमाजी, हमारे इस्लाफ पक्के नमाजी, तो ये कौन सी सेटिंग है जो उन्हें मिल गई बाकियों को नहीं मिली। एनीवे कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखता हूँ। एक सिनेरियो ये देखा गया है जब हमने यूथ के साथ बातें की, कुछ सवालात लिए उनकी यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाके। अब मैं ये बहुत काम कहता हूँ कि काउंसलिंग की, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि हम काउंसलिंग बहुत रेगुलर करते हैं। टू बी ऑनेस्ट हमारे पास इतना टाइम नहीं निकलता अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज, बट एनीवे वी ट्राई आवर बेस्ट। अगर कोई एडवाइस एक किस्म की हम बात हम कर लेते हैं। एनीवे तो मुझे पता लगा यूथ से बात करके कि एक रीजन ये है कि एक बंदा वो कांस्टेंट किसी हराम में इन्वॉल्व है, यानी मिसाल के तौर पे इन अ कांस्टेंट हराम रिलेशनशिप।
अब उसको नमाज पढ़ते हुए गिल्ट होगी और ये बताया हमें नौजवानों ने कि देखें हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर हमारे जहन में आता है कि नहीं हम तो एक कांस्टेंट हराम में इन्वॉल्व हैं, यानी उनको गिल्ट भी आ रहा होता है, फिर उनको ये भी होता है कि यार फायदा क्या, मैंने फिर जब ये हराम करना है मेरे से छूटेगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या। तो ये व्हाट डू यू थिंक, ये एक आपने भी देखा है अपने बिल्कुल ऐसे ही से बात करते हुए? ऐसे ही है, बल्कि ये मुझे एक वाकया बड़ा जबरदस्त याद है। मैं और जिशान ऐसी कॉलेज में होते थे तो ना ऊपर एक डेटिंग स्पॉट होता था। अब वो होता तो एक किस्म का उन्होंने डेटिंग स्पॉट बनाया होता था, लेकिन हम वहाँ पर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ ना आइसोलेशन जगह होती थी और ना दो वो बिछी होती थी एक शीट्स जिसमें ना हम नमाज पढ़ सकते थे। तो अब ये है कि हम तो गए नमाज पढ़ने गए, तो हम नमाज पढ़ रहे थे तो एक बंदा जो है ना वो वहाँ पर बैठा हुआ था अपनी मतलब उसके साथ, तो वो छोड़ के आके हमारे साथ ना नमाज में लग गया। ठीक है ना, तो वो हम एक किस्म का फील किया कि ये देखें कि एक बंदे के अंदर कोई गिल्ट थी, ठीक है, जिसमें उसने वो चीज छोड़ी और आके जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो लग गया। और ये एक हम एक्शंस के साथ हमने देखा कि अगर वो गिल्ट ना हो, अगर वो चीज इस तरह की ना हो तो वो मतलब ना छोड़े कभी भी। जो बिल्कुल देखिए, इसको ऐसे ही है कि एक बंदा एडिक्टेड है गुनाहों से या एक हराम में कांस्टेंट हराम कर रहा है, तो एक तो उसके अंदर गिल्ट होगा, लेकिन फिर शैतान इस गिल्ट को इस्तेमाल करके उसके जहन में ये डालेगा कि यार तूने पढ़ के क्या करना। ऐसे ही यानी जब पढ़ के भी तूने यही हरकतें करनी है, ना पढ़ के भी तू यही हरकतें कर रहा है, तो बेहतर है ना ही पढ़ा जाए, यानी तुझे फर्क क्या पड़ जाए। बिल्कुल। तो वो इतना शायद होपलेस हो जाता है वो इंसान, या इतना दूर निकल जाता है कि वो कहता है कि इग्नोर करते रहते, छोड़ो 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 अभी क्या पढ़नी, बस लाइफ को एंजॉय करो। तो एक तो ये बड़ी कॉमन रीजन है ना। ये बिल्कुल इसमें ये होता है कि शैतान आपके पास आता है और वो आपको ये बार बार जो है ना वो कर रहा होता है कि अच्छा मतलब यानी ठीक है तूने पढ़ लिया, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे सारे, अब ये सारे इस ना करेगा, इसके बाद क्या करेगा, इस एक से क्या फर्क पड़ेगा, एक से क्या फर्क पड़ेगा। तो वो एक से जो क्या फर्क पड़ने वाली जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो बार बार उसमें की जाती है। ठीक है, और ये ना आप गौर करें कि शैतान का जो अमल है ना वो वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपेयर करो, इंपॉर्टेंट से मुराद मेरे वाला यानी काफी अपेरेंट है। हाँ, अब होता ये कि आम तौर पर मिसाल के तौर पर जब आपने नमाज के लिए जाना है ना तो आपको फील हो, अगर आपने वैसे कोई अपनी गेम शेम खेलने जाना है ना उसके अंदर आपको जरा मतलब यानी जूते उतारने हैं, सॉक्स वगैरह उतारने, तो बहुत कोई मसला ही नहीं है, वो तो आप फौरन करोगे। लेकिन अगर नमाज के लिए वो जो बंदा पूछता है तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो एडअप होती हैं, यार मुझे जूते उतारने पड़ेंगे, मुझे सॉक्स उतारनी पड़ेंगी मुझे, और ये ना बहुत ज्यादा उनको ना सर पे लेके ना वो इन चीजों को ना अपने ऊपर लेके आता है। और वो एक बैरियर नहीं, मैं कहने का कि वो मल्टीपल बैरियर इस्तेमाल करते हैं। एक आपकी जो गिल्ट है, जो आपके गुनाह की गिल्ट है, फिर उसके बाद कहते हैं यार इसमें ये मुशक्कत लगनी पड़ेगी, मैंने जूते पहने हुए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब वो सारी चीजें ना बहुत ज्यादा ना एडअप करता रहेंगी। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका एक जवाब बड़ा जबरदस्त कि एक बंदा सोचे कि यार मेरे तो गुनाह ही बहुत है, मुझे पढ़ने का फायदा क्या होगा, एक नमाज पढ़ के मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे कौन सा गुनाह छूट जाएंगे। एक सच्चा वाकया, यूके के एक शेख है, उन्होंने सुनाई है स्टोरी कि उनके पास एक यंगस्टर आया और बिल्कुल वही वाकया जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यंगस्टर आया, उसने कहा यार रसूलुल्लाह मुझे ज़िना की इजाजत दीजिए। उसको शायद लत लगी हुई थी, अल्लाह माफ करे। अल्लाह के नबी ने बहुत प्यार से बहुत अच्छे अंदाज से उसको काउंसिल किया, सारा वाकया आपको पता है। शेख कहते हैं बिल्कुल इसी तरह का वाकया हुआ, एक यंगस्टर मेरे पास आया यूके में मस्जिद में, उसने मुझे कहा कि शेख साहब मैं जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू डू ज़िना, और ये मैं कॉन्स्टेंटली करता हूँ, गर्लफ्रेंड ऑब्वियसली, तो मैं आई एम गोइंग। अब कहते हैं मैंने उसका जब चेहरा देखा, वो बता शायद इसलिए रहा था कि मैं कोई नसीहत कर दूं, ऑब्वियसली कोई खैर थी तो आया ना, एक गिल्ट होगी। कहते बहरहाल इशा की नमाज का वक्त हो रहा था, मैंने उसका अच्छा तुम ऐसा करो फिलहाल नमाज पढ़ो हमारे साथ। उसने कहा अच्छा चलें ठीक है। कहते सलाम जब फेरा उसने तो जोरों के तार रोने लगा आउट ऑफ नोवेयर, और वो मेरे पास आया और उसने कहा कि शेख साहब मैं ये गुनाह छोड़ना चाहता हूँ एंड आई एम गोइंग टू लीव इट, और मैं नहीं जा रहा। दिस इज द आंसर कि क्या मिलेगा। यू नेवर नो वो नमाज लाइफ चेंजिंग हो जाए, यू नेवर नो वो सजदा अल्लाह को पसंद आ जाए, यू नेवर नो कि उस नमाज में दिल से क्या निकल जाए, क्या बात निकल जाए, यू नेवर नो अल्लाह ताला रहमत की निगाह डाल दे आप में। और ये बिल्कुल इसी तरह ब्रो के देखें, एक बंदा कहे कि मैं इसलिए नहीं नहाता, मैं बहुत गंदा हूँ तो फिर भाई नहाओगे तो गंद उतरेगा ना। ये कहना कि मैं गंदा ही, फिर तो गंदे होते जाओगे, गंद बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर के बाहर एक नहर बहती हो, सहाबा को मिसाल दी, और उसमें तुम 5 बार जो है गुस्ल करो या नहाओ, तो क्या तुम पर कोई डर्ट रहेगा? सहाबा ने कहा नहीं या रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने कहा यही मामला नमाजों का है, गुनाह माफ होते हैं, डिमोटिवेशन आपकी खत्म होती है, आप वुजू करते हैं, आप में एक एनर्जी आती है, आपके लिटरली इर्द गिर्द एक फील क्रिएट होती है, सो मेनी बेनिफिट्स। तो इसका तो आंसर देखें ये है। अच्छा, अगला मैं आपके सामने रखता हूँ, इस पे भी कमेंट करें। अगली रीजन ये देखी गई कि एक बंदा, और ये बहुत कॉमन है, मेरे ख्याल में हमारी भी शायद ये रीजन थी जब नहीं पढ़ते थे, अल्लाह माफ करे, कि एक बंदा ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां पे नमाज को फॉस्टर ही नहीं किया जा रहा, कि नमाज पढ़ना इनकरेज ही नहीं है। जैसे बंदा एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, एक कंपनी में काम कर रहा है ही नहीं, मस्जिद एग्जिस्ट ही नहीं करती, खुद करनी है, मुसल्ला एक आधा होगा, पढ़नी है तो पढ़ लो, लेकिन अलग से कोई स्पेस डेडिकेटेड नहीं है, या कोई स्कूल है वहां पे कुछ स्पेस डेडिकेटेड नहीं है। तो मेरे ख्याल में वी हैव बीन थ्रू दिस कि दोस्त भी इर्द गिर्द नहीं पढ़ रहे, ना कोई मस्जिद का इंतजाम है इर्द गिर्द, ना कुछ और है, तो फिर बंदा कहाँ पढ़े नमाज। बिल्कुल, ये जो स्पेशली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स है, स्कूल की एनवायरनमेंट्स है, स्कूल जाते हैं 1:30-2 बजे तक, टीचर्स में वो फुल ड्यूटी पे लगे होते हैं, ना बच्चों को इनकरेज किया जाता है इस चीज़ में। इस्लामियात के टीचर्स इस्लाम तो पढ़ा देगा, लेकिन मतलब यानी इस वाले मौके पे कई दफ़ा जो है ना मतलब कोई फैसिलिटी है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कोई फैसिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। और ये मैंने भी फेस किया, मतलब इसमें ये वाकई में जो है ना प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है, जहाँ पर आपके अदर देन कॉर्पोरेट और स्कूल्स, और स्पेशली स्कूल्स को तो स्पेशली केटर करना चाहिए ना इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो जब कल्चर एग्जिस्ट करेगा ना तब जाके जो है ना कोई फ़र्क पड़ेगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मैं अकेडमी में जब था ना तब थोड़ा सा ये एक एलिमेंट उन्होंने डाला था, और मैंने देखा था कि वो सबको ही ना उसी टाइम पे ब्रेक देते थे, और वो बच्चे जो है ना वो जो उन्होंने नहीं भी करनी होती थी वो एक दूसरे को देख के नमाज पढ़ते थे। अब वो अकेडमी में मैंने ये फर्क देखा, और मैंने देखा जो स्कूल के अंदर जो है वो बिल्कुल जीरो है इस चीज़ का। तो ये जो एक आपने बात की ना एनवायरनमेंट की, बहुत हैवी मोटिवेटर होता है। और उस वक्त देखें, बल्कि वो तो अकेडमी जिसमें हम जाते थे वो को होती थी, ठीक है ना, उसमें हमारे पास कोई इतनी खास मोटिवेशन नहीं होती थी कोई दीनी काम करने की, लेकिन वो बस जो इन्वायरमेंट एक किस्म का वो दे देते थे ना, दिस ब्रेक जस्ट फॉर डूइंग दिस, और फिर 3-4 बच्चे जो नमाज पढ़ रहे थे ना उसको देख के ना फिर हया आ जाती थी, और बंदा जो है ना वो भी कहता था यार ये तो कर नमाज पढ़ लो। देखें
अगर आपका दोस्त नमाज पढ़ रहा है, आपकी कंपनी ऐसी है, तो आपके कम से कम अनकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है। मैं आपको अपने दोस्त की एक मिसाल देता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बचपन के फैसलाबाद से, मैं उनके साथ अक्सर जब बाइक चलाता था, ये 2010-11 की बात है, तो कभी उसे साथ ले जाना बुक्स खरीदने के लिए, वैसे ही जस्ट फॉर कंपनी। तो रास्ते में असर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, बाइक रोकी मस्जिद के सामने और मैं नमाज के लिए जाता था और उसे कहता था आ जाओ, तो वो नहीं आता था, स्ट्रेट नो। और ये खास लेवल का ढीठपन होता है कि आप मस्जिद के बाहर खड़े हैं और नमाज हो रही है और आप बाहर खड़े हैं, आप कहते हैं नहीं पढ़नी तो भाई नहीं पढ़नी। ये तो फिर बहुत मैसिव लेवल का ढीठपन। एनीवे, उस टाइम तो मुझे होता था ये होपलेस केस है, आता था कभी कभी दिल में और थोड़ा गुस्सा भी चढ़ता था, लेकिन एनीवे हिकमत दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ भी की उसके लिए। आज ईयर्स डाउन द लाइन माशाल्लाह नमाज पढ़ता है, इनफैक्ट दाढ़ी है उसकी, दाढ़ी भी रख ली, नमाज भी पढ़ता है माशाल्लाह। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है, आपकी कंपनी में या आपके एनवायरनमेंट में किसी ना किसी तरह एहतमाम है नमाज का, तो कम से कम आपके लाशऊर में एक टीचिंग जा रही है कि यार पढ़ रहा है, मेरी सेम एज ग्रुप का बंदा पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़नी चाहिए, मेरी क्या टांगे टूटी हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, कि वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बल्कि ना कई दफ़ा ये होता है कि दावती में मैं मैदान में कई बंदे जो नए नए आते हैं दीन की तरफ भी ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ये चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं कि यार मैं इतनी से दावत दे रहा हूँ, मैं से ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इसके सामने भी कर रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और वो एकदम से होपलेस होकर ना जो है ना वो दूर हो जाते हो ऐसे बंदों के साथ। और समटाइम्स ये होता है वो बंदे कई जिनको आपको लगता है ना होपलेस केस है, उनके साथ आप बहस भी ज़्यादा, और वो आपसे बहस भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो जो बहस कर रहे होते हैं ना, मैं अंदर उनकी साइकोलॉजी ये समझाना चाहता हूँ आपको कि वो अंदर से एक्चुअली में टर्मोइल के अंदर होते हैं। वो जो बंदा आपके साथ बहस कर रहा है ना इस क्वेश्चन में कि जैसे इसका कोई फायदा नहीं है, इसका ये नहीं, वो एक इंटरनल टर्मोइल में जरूर है और वो चाह रहा है कुछ ना कुछ अपना सोल्यूशन चाह रहा है, अपने इंटरनल का ना वो सोल्यूशन बनना चाह रहा है, बहस करना उसका एक डिफेंस, बिल्कुल उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और समटाइम्स ये होता है कि वो जब अकेला होगा ना अपने साथ, तो वो ये चीजें थॉट्स और रिफ्लेक्शन उसका हिस्सा बनती हैं, ये कभी नहीं जाती। और सेम केस जो हम कई दफा समझते हैं कि यार मैं इतनी दफा उसे कहा कि नमाज पढ़ने की तरह, अब मैं जरा वो डोंट डू दैट, बस उनके सामने अगर आप एक्शन करते जाओ, डोंट स्टॉप, ठीक है ना। और उनके बारे में ना डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है, चले नहीं आता कोई मसला नहीं, वैसे अपना दिल बढ़ा रखें, तो आप खुद ही देखेंगे, विटनेस करेंगे ईयर्स डाउन द लाइन वो बंदा मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी मेरी लाइफ हमें 2010-11 में एटलीस्ट मेरी जर्नी तब से स्टार्ट हुई थी 2009-2010 से, तो अब इस चीज को 12-13 साल हो गए, ठीक है। और कई दोस्त मैसिव लेवल पे, बल्कि मच ऑफ माय फ्रेंड लिस्ट जो है ना, वो बाद में क्या हुई है कि वो टर्न हुई ऐसे, और वो जो चीजें वो देखते थे, वो जो कहते थे कुछ अप्रिशिएट करते थे, कुछ इग्नोर करते थे, लेकिन आज आके उन्होंने ये देखा कि यार ये दिस जो भी है, दिस इज द राइट वे। टोटली रिलेटेबल, बिल्कुल।